दोस्तों मिशन कंपटीशन द्वारा बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। प्राइस इसकी 399 नहीं 249 रुपये रखी गई है। ध्यान रखिए इसमें आपको डेली के टारगेट दिए जाएंगे, जिससे आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा और आपको एक फोर्स मिलेगा कि आप पढ़ाई कहीं करें और आपको एक दिन का टारगेट भी मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे डेली के, आपको जो प्रैक्टिस सेट्स हमारे होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे पीडीएफ दे दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट के जो पीडीएफ हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उनके दिए जाएंगे और अलग से भी एडिशनल पीडीएफ्स आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के मिलते रहेंगे। वीकली टेस्ट होगा, जो हमारा डेली टारगेट दिया जाएगा उसका एक हफ्ते में यानी संडे के संडे टेस्ट हुआ करेगा, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहें इस नंबर के ऊपर आप लोग पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करके इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर में पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आप लोगों को टेलीग्राम पे ऐड कर लिया जाए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है एडुटीरिया का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है और उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। सेट 1 हो चुका है, सेट 2 आज आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ। अगर आपने कल का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, कमेंट करके अपना जरूर राय मार दीजिए कि अब नहीं देखा है आप लोग जाके देख लीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग जूम करते हैं सेट नंबर 2 को, और यहाँ से उसके बाद आप लोग इसको आराम से देख पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित? देखिए फ्यूज का सिद्धांत है हमेशा विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से ये रिलेटेड होता है, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होता है। देखिएगा फ्यूज में जो होने वाला यूज़ होने वाला जो तार होता है वो उच्च प्रतिरोधक और गलनांक जो है उसका निम्न होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने या अधिक होने के पर जो विद्युत का प्रभाव बढ़ता है उसके स्थिति में वो उसको लोड सह सके। नंबर 2 देखिएगा, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वो फोकस दूरी जो है वो अनचेंजेबल होगा, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी करेक्ट होगा। नंबर 3 देखिएगा, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो कौन से हैं? वो होते हैं देखिए वेग और तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखिएगा, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, तो वो दोगुना कितना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस। सी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 5, एक हॉर्स पावर कितने जूल सेकेंड का होता है बेसिकली? तो एक हॉर्स पावर जो है ध्यान रखिएगा 746 जूल सेकेंड का होता है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक अश्वशक्ति एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट भी इसको हम लोग बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 7, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, रीज़न इसके पीछे क्या होता है? तो लोलक घड़ी की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, वो जो ये जो लोलक जो होता है जो ये हिलता डोलता रहता है ऐसे ऐसे, तो ये बढ़ जाने पे भारी हो जाता है, इसलिए स्लो हो जाता है। 7 देखिए, अति चालकता का लक्षण क्या है? शून्य परागम्यता की वजह से अति चालकता होती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। प्लास्टर, मॉनिटर, प्लॉटर है, माफ करिएगा, प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला देखिएगा नंबर 9, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? देखिए इसका आविष्कार किया था बैकुरल ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रांस के एक फिजिसिस्ट थे, हेनरी बैकुरल इनका नाम है, और इन्होंने 1896 में 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी को कैसे मापा जाता है ये भी आपसे बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा रेडियो एक्टिविटी को जो है मापने वाला यंत्र जो है गाइगर काउंटर होता है। क्या होता है? गाइगर काउंटर। ये नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है ये। 10 देखिएगा, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो इसको नियंत्रित किया जाता है देखिएगा ऑफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? देखिए इसमें जो हीरा जो है ना, हीरा ये एक मूल तत्व है। रेत, संगमरमर और शक्कर ये मूल तत्वों के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। 12 देखिएगा, सोप स्टोन यानी टॉल्क या टाल्क बोल लीजिए, मुख्यतः ये किसका होता है? तो मेनली ये जो होता है ना ये मैग्नीशियम सिलिकेट का होता है, ठीक है, सोप स्टोन। डी करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। देखिए तांबे के मिश्र धातुओं का जो इसमें से नहीं है, रोज मेटल और टाइप मेटल, ये तांबे का मिश्र धातु का नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है। तो देखिएगा बेकिंग सोडा को जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। 15 देखिएगा, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। देखिए जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। 16 देखिएगा, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। अच्छा मॉर्फिन बेसिकली बैन भी है, इससे जो है पक्षियों की मौत हो जाती है, ठीक है, इसलिए मॉर्फिन बैन भी है। तो मॉर्फिन जो है देखिए एक फल से प्राप्त होता है मॉर्फिन अनराइप फ्रूट से, यानी कच्चे, अनराइप फ्रूट बेसिकली यानी कि कच्चे फलों से जो है इसको प्राप्त किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पोस्ता के पौधे से अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त होता है, ठीक है, तो बेसिकली पोस्ता के पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पादन करने वाला पद कौन सा है। तो ये पद है देखिएगा क्रेब्स चक्र, ठीक है, हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्रेब्स चक्र हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी का उत्पादन करता है, क्रेब्स साइकिल। 18 देखिएगा क्या बोल रहा है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका में भिन्नता का रीज़न क्या होता है। इसके भिन्नता का कारण होता है देखिएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक होगा, ठीक है ना। 19 देखिएगा, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए चींटियों के अध्ययन को जो है ना, याद रखिएगा हमेशा मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। इसमें यहाँ पे ना स्टार भी लगा लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, ये आपसे पूछ सकता है। तो चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। देखिएगा 20 नंबर, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वसा को तोड़कर, फैट को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन सा अंग बनाता है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है। देखिए वसा को तोड़ के जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है यकृत, यानी कि आपका लिवर, ध्यान रखिएगा इस बात का। 21, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी होती है। तो ये देखिएगा मेटाकार्पल होता है, हथेली में जो हड्डी पाई जाती है वो मेटाकार्पल होता है। कलाई के जोड़ों की हड्डियों के समूह को कार्पल कहा जाता है और हथेली की जो हड्डी होती है उसको मेटाकार्पल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रिस्ट वाली हड्डियों को कार्पल और हथेली में जो सारी हड्डियां होती हैं उनको मेटाकार्पल। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। तो देखिएगा टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, जिसकी कमी से नपुंसकता हो सकता है ना, बांझपन हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको मर्द और औरत में हो सकता है। विटामिन B7 को बायोटीन भी कहा जाता है, जिसकी कमी से बाल वाल झड़ता है, तो B7 बायोटीन भी कहा जाता है। 23 देखिएगा, विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा विडाल टेस्ट हो रहा है। क्यों, टाइफाइड की वजह से, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इस टेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका याद रखिएगा। 24, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है। देखिए सूखा सहिष्णुता से संबंधित जो हार्मोन है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक है, माफ़ कीजिएगा मैंने एब्सॉर्बिक बोल दिया है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिनकी वजह से जल को संरक्षित करने में इनको मदद मिलता है। 25, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस विधि से संबंधित है। तो साल्क टीका जो है ये देखिएगा, जोनास साल्क का आपने नाम सुना होगा, ये पोलियो से रिलेटेड है, ठीक है, साल्क टीका, क्लियर। चलिए भाई 26 देखिएगा, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा इसकी शुरुआत केवल और केवल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। इसके लिए व्यवस्था करी गई है आर्टिकल 312 में, है ना, आर्टिकल 312 के द्वारा संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार मिलता है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित
और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। 27 देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, तो बोल रहा है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निषेधक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था, मिनर्वा मिल्स वाद हुआ था। अच्छा ये ध्यान रखिए कब हुआ था ये, तो 1980 में ये वाद हुआ था, मिनर्वा मिल्स वाद, ठीक है। इसी में सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था। 28 राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो देखिएगा अगर नेशनल इमरजेंसी की बात रहेगी तो उस टाइम में आर्टिकल 250 के तहत जो है ना, संसद राज्य सूची के संबंध में भी कुछ कानून बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। तो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में इनमें से जो नहीं है, देखिएगा सार्वजनिक व्यवस्था ये नहीं है, आपराधिक प्रक्रिया, बिजली और पुरातात्विक स्थल ये समवर्ती सूची में। अच्छा समवर्ती सूची में वैसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हों, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्लियर। तो सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, पहले इसको भी जान लीजिए, ये स्टेट लिस्ट का विषय है ना, ये टॉपिक स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है। और वर्तमान में समवर्ती सूची की अगर हम बात कर लें, समवर्ती सूची में टोटल कितने टॉपिक्स हैं, तो 52 टॉपिक्स हैं समवर्ती सूची के अंदर में, है ना। पहले ये 47 थे, अब 52 हो चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको अपग्रेड किया गया, इसमें और भी टॉपिक्स ऐड किए गए। 42वां संविधान संशोधन के बारे में आप लोग बहुत सुनते होंगे, तो ये कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा 1976 में ये हुआ था, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 30 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये राष्ट्रपति के दया पे नहीं निर्भर रहते हैं, इनको लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है और उन्हीं के द्वारा इनको हटाया भी जा सकता है, क्लियर बात है। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी राष्ट्रपति के दया भाव पे निर्भर करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो देखिएगा वित्त आयोग के द्वारा यानी फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही ऐसा होता है। 32 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। तो भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की जो विशेषता है उसको व्यक्त करने की अगर हम बात कर लें तो देखिए कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना यही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 33 देखिएगा क्या बोल रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक विधानसभा की सीटों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार में यहाँ पे बात हो रही है राज्य के विधानसभा में, तो बिहार में जो है 243 है, आप लोगों को आई होप याद होगा। मध्य प्रदेश में जो है 230 है ना, और तमिलनाडु की बात कर ले तो 234 है, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल है। 34 निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित है इनमें से। तो सही सुमेलित की बात कर लें, देखिएगा एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, ये अपना एकदम करेक्टली मैच्ड है, एकदम सही सुमेलित है। तो 34 का हमारा बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात हो रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अगर हम बात कर लें, ठीक है, हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, अब्दुल कलाम आज़ाद की नहीं है, महात्मा गांधी की ये पुस्तक है, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ जो है बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया है ना, इन दोनों का ही प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा 1914 में ही, तो ये भी एनी बेसेंट ही हो जाएंगी। और महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम ये गड़बड़ है, इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए 35 देखिएगा आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये देखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है मॉडर्न बिहार का जो है फाउंडर के रूप में जाना जाता है। 36 गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो ये मेनली हुआ था, देखिए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था, ए करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है,
जिसमें से कि केवल एक में, सेकंड वाले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस तरफ से सिर्फ महात्मा गांधी जी गए थे, उनके साथ एनी बेसेंट ये लोग गई थी, और वो भी जो है सांप्रदायिक मुद्दे के ऊपर में ये सारी वार्ताएं बीच में गांधी जी छोड़ के चले आए थे। गांधी जी पूछा जाता है किस जहाज से गए थे, तो SS राजपूताना जहाज से जो है ये गए थे, ध्यान रखिएगा। और लंदन में ये सेंट्रल हॉल में रुके थे, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता रहता है। 37 देखिएगा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो प्रथम भारतीय थे, देखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। 38, मुंगेर के बढ़िया ताल या बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। इसका जो मेन एम था, मेन जो उद्देश्य था वो था, देखिएगा, बकाशत भूमि की वास्तविक मांग को लेके ये मेन जो है सारी बातें हुई थी, और 1936 का ये बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिलता है आपको। देखिए, नाव का चिन्ह अंकित जो आपको मिलता है वो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पे आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, जिससे ये क्लियर होता है कि यह जल यात्रा का काफ़ी प्रेमी रहा होगा, या तो इसके पास बहुत बड़ा जल सेना होगा। 40, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था और इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। देखिए, बड़ा फेमस ये सुल्तान है, तो ये था, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक के बाद सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया और अपने सिक्कों पर अंकित करवाया इस नाम को भी, और वह एक नया धर्म चलाना चाहता था, जिसके कोशिश उसने काफ़ी की, लेकिन अपने मित्र और दिल्ली कोतवाल कहने पर फिर वो उसको छोड़ दिया था, और इसके खिलाफ जो है काफ़ी विरोध भी हुआ था। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, तो ये तो देखिए प्रवरसेन प्रथम, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वकाटक वंश का शासक था। किसका था? वकाटक वंश का ये शासक था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका संबंध था वकाटक वंश से, प्रवरसेन, है ना। और इसने अपने समय में 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन कराया था। इसी वंश के शासक हैं प्रवरसेन द्वितीय और रुचि साहित्य। ठीक है। 42 देखिएगा, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया। देखिए, सिलोन पुराना नाम है किसका? श्रीलंका का, वहीं श्रीलंका जिसको 55 रन पे इंडिया भी ऑल आउट किया था। ठीक है, तो देखिए राजेंद्र प्रथम। क्लियर। 43 देखिएगा, क्या बोल रहा है आपसे? 43 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है ना, चलिए भाई मिलान करते हैं। तो ऋग्वेद, इसमें देखिएगा ऋग्वेद के अंदर में आपको स्रोत एवं प्रार्थनाएं आपको मिलेंगी, ऋचाएं और प्रार्थनाएं वगैरह, स्रोत वगैरह सब मिलेगा। यजुर्वेद की बात अगर हम कर लें तो ये ध्यान रखिएगा, यज्ञ से, तंत्र मंत्र कर्मकांड बलि से इसका संबंध होता है यजुर्वेद का। सामवेद का संबंध होता है संगीत से, 100 से सामवेद और 100 से संगीत। अथर्ववेद जो है याद रखिएगा हमेशा, एक सेकेंड माफ करिएगा हमको, यजुर्वेद जो है, एक सेकेंड, यजुर्वेद रिलेटेड आपका हो जाता है ना, स्रोत और कर्म कांडों से। मैंने तंत्र मंत्र वसीकरण बोल दिया। अथर्ववेद जो है ये वसीकरण और तंत्र मंत्र से होता है। ये मैंने एक गलत लगा दिया था, माफी चाहूंगा। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 44 देखिएगा। देखिए, अशोक को सबसे पहले कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो अशोक को सबसे पहले जो है ना, देखिए उज्जैन का जो है शासक नियुक्त किया गया था 269 BC में। कब? 269 ईसा पूर्व में ये काम हुआ था। 45 निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? इस एक्ट को लागू किया था लिट्टन ने, ध्यान रखिएगा 1878 में। कब? 1878 में लिट्टन ने लागू किया था। और यह जो एक्ट है वो सोम प्रकाश नामक पत्र पर लगाया गया था, जिसका संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और इसको रिपन खत्म किया था, ध्यान रखिएगा 1882 में जो है खत्म किया, 1882 में रिपन ने। 46 देखिएगा, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो सरकार द्वारा जो चीज आरंभ किया गया वो है, देखिए, इको मार्क। ठीक है। 47 विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है?
तो यह पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र यानी अपना सी। 48, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? इसका जो सही क्रम होगा वो होगा डायटम, क्रास्टोशियाई और हेरिंग। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 49, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था साल 1973 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक इसको माना जाता है, ठीक है। 50, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन, स्टार लगा लीजिए, सवाल आप शायद पहली बार देख रहे होंगे। तो ये उत्तराखंड से है। चिपको आंदोलन भी उत्तराखंड से ही सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। रिसेंटली इनका डेथ भी हो गया 2022 के अंदर में, सुंदरलाल बहुगुणा जी का। 51, भारत सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बाघ अभयारण्य है, देखिए नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, बाघ अभयारण्य है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। 52, देखिएगा अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो फर्स्ट टाइम अंग्रेजी साहित्य के लिए साल 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है, तो अंग्रेजी भाषा इसमें एडेड है। और 2018 में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा अंग्रेजी लैंग्वेज के लिए। 53, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो ये जो आपदा है ये वायुमंडलीय आपदा है, ठीक है, बर्फानी तूफान, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54, देखिएगा भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। तो भारतीय प्रमाणिक समय जो है इसका निर्धारण होता है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 55, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो इसका संबंध जो है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से है, ए करेक्ट हो जाएगा। 56, अटाकामा का मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? देखिए अटाकामा मरुस्थल जो है ये आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल मिलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और इसका विस्तार एडीज पर्वतमाला की पूर्वी महाद्वीप से प्रशांत तट तक लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है ये। 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए लानोज और चिली ये आपका सही सुमेलित नहीं है ना। लानोज वेनेजुएला में मिलेगा, ठीक है, वेनेजुएला में आपको ये मिलेगा। 58, देखिएगा आश्चुताशम यानी स्टैलेक्टाइड एवं निश्चुताशम यानी स्टैलेग्माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृत है कहाँ का? तो ये देखिए भूमिगत जल का है ये, ठीक है। 59, निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? ठीक है, तो कौन कहलाता है? ध्यान रखिएगा जमशेदपुर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। बैलाडीला छत्तीसगढ़ के किस खनिज उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा ये फेमस है, बहुत बार ये सवाल पूछता रहता है। देखिए लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए, है ना। 61, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? कथकली डांस से जो रिलेशन किसका नहीं है? तो मायाधर रावत का यहाँ पे इनसे रिलेशन नहीं है, ठीक है, मायाधर रावत, ठीक है, इनका ओडिसी नृत्य से इनका रिलेशन है, ठीक है। चलिए 62, देखिएगा विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीड डे, ठीक है, ये हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस बार का जो थीम था 2023 का, ठीक है, आपसे पूछेगा कि थीम क्या था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीड डे का, तो लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, ठीक है। चलिए 63, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कर्नाटका में यानी बेंगलुरु में, क्लियर। 64, देखिएगा तेजिंग नारंग साहित्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए तेजिंग नारंग साहित्य पुरस्कार जो है इसका स्टार्ट ये हुआ था 1993 में, डी करेक्ट होगा। 65 देखते हैं हम लोग। देखिए शांतिकाल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है ना, शांतिकाल के टाइम में, तो वो होता है अशोक चक्र, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके, और अशोक चक्र की अगर हम बात कर लें, ठीक है,
तो ये सबसे बड़ा शांति काल का होता है वीरता पुरस्कार, ठीक है। और युद्ध काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, उसके बाद महावीर चक्र होता है, तब वीर चक्र होता है। 66 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, बीपीएससी में बहुत बार पूछता है ये। तो इसकी स्थापना 1917 में हुआ था। 67 ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? देखिए ऑपरेशन कावेरी का जो रिलेशन है वो भारत और सूडान से है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2023 में सूडान में जो मौजूदा संकट उस समय आया था, मतलब स्टार्टिंग में, उसमें हुआ क्या था, भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था, ठीक है। 68 किस राज्य द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई? लाडली बहन जो है ये स्टार्ट किया है एमपी गवर्नमेंट ने, क्लियर। चलिए 69 किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया? प्रोजेक्ट हिमांक जो है ये बीआरओ के द्वारा शुरू किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बीआरओ के द्वारा, ठीक है। तो अगस्त 2022 में सीमा सड़क संगठन ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख में उमलिंगा दर्रे के पास दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रोड बनाया, सड़क निर्माण किया, जिसके लिए प्रोजेक्ट हिमांक इसका नाम दिया गया था। 70 हाल ही में किस देश ने 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो ये जन्म हुआ देखिए ब्रिटेन के अंदर में। 71 देखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? देखिए दूसरे स्थान पे जो देश है वो है डेनमार्क, क्लियर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। 72 अच्छा ध्यान रखिएगा भारत का स्थान 126वां है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किसे सीबीआई के निर्देशक नियुक्त किया गया है? देखिए सीबीआई के निर्देशक जो हैं परवीन सूद जी को नियुक्त किया गया है। 73 देखिएगा किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान सम्मानित किया है? तो ये सम्मान मिला है सूरीनाम के द्वारा, ठीक है। 74 कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के राइटर हैं अनीता भारत शाह जी। आज का हमारा आखिरी सवाल है, देखिए मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है देखिए डू विंसमैन को और कॉटिलिन कारिकी को, यानी कि डी हो जाएगा, ए और बी दोनों को ही मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा देखिए सेट नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है प्रॉपर जीके और जीएस का। आई होप आपने इसमें मैक्सिमम सही किया हो। कमेंट करके अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।